अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेकन के एक ऐसे ऑफ ग्रेट प्लेस। बेकन के बाकी एसेस पे भी अलग से वीडियो हैं और उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट भी आती है। जिस ऐसे की वीडियो आपको चाहिए वो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, वीडियोस में स्लाइड ऐड करने का पर्पज़ ये होता है कि आप साथ साथ नोट्स भी ले सकें। तो वीडियो के दौरान आप नोट्स बना सकते हैं या फिर आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में नोट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आपको देखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं बेकन का ऐसे ऑफ ग्रेट प्लेस। बाय ग्रेट प्लेस बेकन मीन्स हाई पोजीशन ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड ऑनर इन सोसाइटी। ये जो ऐसे है ग्रेट प्लेस, इसमें बेकन बताता है यानी कि ऐसे लोग जो कि ग्रेट प्लेस यानी कि जो अथॉरिटी में होते हैं, जो पावर में होते हैं, जिनके पास हाई रैंक होता है, उनके बारे में बेकन बताता है। यहाँ पे वो कहता है कि ग्रेट प्लेस का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कि हाई पावर में है या हाई अथॉरिटी में। बेकन कहता है कि ऐसे लोग जो कि ग्रेट प्लेस पे होते हैं वो तीन चीज़ों के सर्वेंट होते हैं। Men who occupy high offices are servant of three things. Firstly, they serve the king or government. सबसे पहले वो किंग या फिर गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं। सेकंड पे वो अपनी डिज़ायर्स के सर्वेंट होते हैं, यानी कि जो उनकी डिज़ायर होती है फेम के लिए। डिज़ायर फॉर फेम कभी भी ख़त्म नहीं होती, इंसान की फेम के लिए डिज़ायर बढ़ती जाती है और वो इंसान जो ग्रेट प्लेस पे होता है वो अपनी इस डिज़ायर का सर्वेंट होता है। थर्ड नंबर पे वो अपने टाइम के सर्वेंट होते हैं, यानी कि उनकी जो भी ड्यूटीज़ होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो अपने टाइम के सर्वेंट होते हैं, उनके पास अपने लिए टाइम नहीं रहता। बेकन कहते हैं कि बीइंग इन ग्रेट प्लेस इज़ अ बर्डन एज मच एज इट इज़ अ प्रिविलेज। प्रिविलेज कहते हैं एडवांटेज को। इट डिमांड सेक्रीफाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये है कि जो भी इंसान जो है वो ग्रेट प्लेस पे है, ऐसे इंसान जो कि पावरफुल है, जो अथॉरिटेटिव है, उसके लिए ये ग्रेट प्लेस जो है ना, ये एक बर्डन है। एडवांटेज भी है लेकिन ये बर्डन भी है। जितना उसको एडवांटेज है उतना ही उसको डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ग्रेट प्लेस के लिए सेक्रीफाइस देनी पड़ती है, इसमें बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसमें इंसान की मॉरल स्ट्रेंथ, मॉरल कैरेक्टर की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो बेकन बताता है, बेकन कहता है कि पावर चेंजेस अ मैन। अगर इंसान के पास पावर आ गई ना तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अ पर्सन बिहेवियर चेंजेस व्हेन ही राइज टू पावर। जब इंसान के पास पावर आती है तो उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है, मतलब वो अपने आप को बड़ा कुछ समझने लग जाता है। पीपल इन ग्रेट प्लेसेस ऑफन सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट रेदर देन देयर ओन। अब देखा जाए तो ये जो ग्रेट पावर पे होते हैं ये सर्वेंट ही तो होते हैं, मतलब जिस तरह बेकर ने कहा कि वो तीन चीज़ों के सर्वेंट होते हैं। वो गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं, वो अपनी डिज़ायर्स के सर्वेंट होते हैं, वो अपने टाइम के सर्वेंट होते हैं। तो वो हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, वो उनको अपना सेल्फ भूल जाते हैं, वो स्पिरिचुअली और फिजिकली वीक हो जाते हैं। इसके बाद बेकर का एक बहुत ही फेमस फ्रेज है कि इट इज़ अ स्ट्रेन डिज़ायर टू सीक पावर एंड टू लूज लिबर्टी। ये इंसान की सबसे स्ट्रेंज या सबसे अजीब डिज़ायर होती है कि वो ना पावर चाहता होता है। जब वो पावर चाहता होता है तो उसमें उसकी लिबर्टी ख़त्म हो जाती है। जब वो पावर में आता है तो उस पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उसकी अपनी जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज डिज़ायर है कि इंसान को पावर चाहिए और वो अपनी लिबर्टी को लूज़ कर देता है। पावर टेक्स अवे पर्सनल फ्रीडम बिकॉज इट बाइंड्स अ मैन टू ड्यूटीज़। इसमें पर्सनल फ्रीडम इंसान की ख़त्म हो जाती है और इंसान का मेन पर्पज़ जो है वो सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करने पे होता है। नेक्स्ट बेकन बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ग्रेट प्लेस, यानी कि ऐसे इंसान जो कि ग्रेट प्लेस पे होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले वो बताता है कि बी जस्ट एंड फेयर, यानी कि ऐसे इंसान जो कि ग्रेट प्लेस पे है उसको हमेशा जस्ट और फेयर होना चाहिए, उसको अपने काम में ऑनेस्ट होना चाहिए, उसको क्रुएलिटी को अवॉइड करना चाहिए, बाइसनेस को अवॉइड करना चाहिए। बैलेंस मर्सी एंड सोवेरिटी, नीदर टू सॉफ्ट नॉर टू हार्श। इंसान को अपनी पर्सनैलिटी जो है उसको बैलेंस करना चाहिए। वो ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, मतलब ज़्यादा पोलाइट भी ना हो और ज़्यादा क्रूअल और ज़्यादा हार्श भी ना हो, उसको एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी रखनी चाहिए। एक्ट वाइजली एंड थिंक लॉन्ग टर्म, उसको हमेशा विजडम से काम लेना चाहिए और वो लॉन्ग टर्म सोचे, यानी दूर की सोचे। नॉट फॉलो पर्सनल इमोशन और टेम्परेरी डिज़ायर, उसको अपनी पर्सनैलिटी को एक साइड पे रख देना चाहिए, पर्सनल बाइसेस नहीं लेके आनी चाहिए। टाइमली डिज़ायर्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी उसको डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ग्रेट प्लेस पे। जो मैन होते हैं उनको फेयर होना चाहिए, उनको अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करना चाहिए और उनको पर्सनल बाइसनेस नहीं लेके आनी चाहिए और उनको विजडम से काम लेना चाहिए। अब बेकन हमें बताते हैं कि जो मैन होते हैं पावर में वो कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। बेकन एक लिस्ट देता है उन गलतियों की। सबसे पहले वो क्या होता है कि डिलाइटनिंग इन कमांड, उनको हुक्म चलाने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो वो इस लिहाज से जो है वो अपनी एरोगेंस शो कर रहे होते हैं, वो एरोगेंट होते हैं। सीकिंग पर्सनल गेन, वो अपनी उस पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और वो पर्सनल गेन के लिए, मफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए वो चीज़ें करते जाते हैं जिसमें करप्शन आ जाती है, वो लोगों से करप्शन लेते हैं। बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लैटरर्स,
यानी कि ऐसे इंसान जो कि मक्खन लगाते हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं, ट्रस्टिंग द रॉन्ग पीपल, वो गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। शोइंग क्रुएलिटी और रिवेंज, ठीक है, ये एक बड़ी चीज़ होती है। और बेकन का वैसे भी एक बहुत ही फेमस फ्रेज है कि एंड जस्टिफाइज द मीन। यहाँ पे वो ये चीज़ शो करते हैं कि क्रुएलिटी और रिवेंज लेने लग जाता है। जो भी ग्रेट प्लेस पे होता है, सबऑर्डिनेट को अच्छा ट्रीट नहीं करता, वो अपनी पावर को मिसयूज़ करता है, वो बदला लेने पे आ जाता है कि अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है तो मैं तो तुम्हें अब छोड़ने वाला नहीं। बस नेक्स्ट बेकन हमें एक गुड लीडर की क्वालिटीज़ बताता है कि गुड लीडर्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले ही थिंग्स बियॉन्ड पर्सनल इंटरेस्ट, उसके अंदर पर्सनल बाइसनेस नहीं होती, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं सोचता। ही एक्ट्स विद पेशेंट एंड इंटेग्रिटी, उसमें पेशेंस होता है और वो बहुत ही सब्र से काम लेता है और वो आराम आराम से चीज़ों को समझ के उसके बाद डिसीजन लेता है। टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली एंड करेक्ट मिस्टेक, ऐसा नहीं है कि उसने अपने खिलाफ की बातें सुनी तो वो भड़क गया कि अब मैं इसको छोड़ूं और वो रिवेंज लेना स्टार्ट हो जाए। गुड लीडर हमेशा वही होता है जो कि अपनी क्रिटिसिज्म को अच्छे से फेस करता है, पॉजिटिवली फेस करता है और जो उसकी गलतियाँ होती हैं वो उनको ठीक करने की कोशिश करता है। ही डज़ नॉट मिस यूज़ पावर फॉर रिवेंज और ग्रीड, जो उसके पास पावर होती है, जो उसके पास स्टेटस होता है, वो उसको मिस यूज़ नहीं करता और वो उसको हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए, जो उसकी ड्यूटीज़ होती हैं ना, वो उनके अकॉर्डिंग उनको यूज़ करता है। वो रिवेंज लेने के लिए या फिर ग्रीडीनेस के लिए उनको यूज़ नहीं करता। सो ये थी गुड लीडर की क्वालिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट इज फिलोसफी ऑफ पावर। बेकन कहते हैं कि पावर शुड बी यूज टू बेनिफिट अदर एंड इंश्योर जस्टिस, कि हमें पावर को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। पावर की फिलोसफी क्या है बेकन की। सो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू बेकन, तो हम ये लिख सकते हैं कि पावर शुड बी यूज टू बेनिफिट अदर एंड इंश्योर जस्टिस। पावर को हमें दूसरों की भलाई के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या फिर रिवेंज के लिए। हाई पोजीशन इज टेस्ट ऑफ करेक्टर, जब इंसान को हाई पोजीशन मिलती है ना तो उसका करैक्टर का टेस्ट होता है। उसके बाद वो इंसान खुल के हमारे सामने आते हैं कि वो किस तरह से इंसान है, अच्छा है या बुरा है। तो ये हाई पोजीशन या ग्रेट प्लेस जो है, ये इंसान के करैक्टर का एक टेस्ट होता है। ट्रू ग्रेटनेस लाइज इन सर्विंग अदर नॉट डोमिनेटिंग दैम, असल ग्रेटनेस इस चीज़ में है कि आप दूसरों को सर्व करें, यानी कि आप दूसरों की हेल्प करें, ना कि आप उन पर डोमिनेट हो जाएं, ना कि आप उन पर अथॉरिटेटिव हो जाएं। दोज इन पावर शुड बी रोल मॉडल्स ऑफ वर्चूज एंड विजडम, ऐसे इंसान जो कि पावर में होते हैं ना, वो रोल मॉडल होने चाहिए। उनको वैसे ही दूसरे इंसान जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ऐसे इंसान जो कि हाई प्लेसेस पे होते हैं, उनको एक विर्चू का, यानी कि नेकी का और विजडम का, समझदारी का रोल मॉडल होना चाहिए, यानी कि उनको अच्छे काम करने चाहिए, उनका अच्छा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। सो व्यूअर्स, अगर हम इस ऐसे को कंक्लूड करें तो बेकन का फाइनल मैसेज ये है कि द हायर वन राइजेस द हम्बलर वन शुड बिकम, जितने ज़्यादा इंसान का स्टेटस इंक्रीज होता जाए, जितनी ज़्यादा उसके पास पावर आती जाए या जितनी भी उसके पास ग्रेट प्लेसेस आए, जैसे जैसे वो हाई हो उतना ही ज़्यादा उसको हम्बल होना चाहिए, यानी कि जितना उसका रैंक हाई हो उतनी उसकी नेचर भी अच्छी हो। ग्रेट प्लेसेस ब्रिंग ऑनर बट दे डिमांड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्रेट प्लेसेस से आपको ऑनर तो मिलेगा, लोग आपको बहुत ही समझेंगे कि यार ये बहुत बड़ा बंदा है, लेकिन इससे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं यहाँ पर और आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना चाहिए अच्छे तरीके से। ट्रू ग्रेटनेस इज इन यूजिंग पावर टू अपलिफ्ट अदर एंड क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी, असल पावर ये है, असल ग्रेटनेस ये है कि आप लोगों को सर्व करें, ना कि आप लोगों से रिवेंज लेना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से आपको एक अच्छी सोसाइटी में अपनी अच्छी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बेकन के ऐसे से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बेकन की किसी और ऐसे पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। व्यूअर्स, अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर बेकन ऐसे।